सो वेलकम बैक। हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा फंक्शनल यूनिट एंड द डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्या क्या होता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली एज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा जो कंप्यूटर है वो दो चीजों से ही मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। राइट। आगे देखते हैं। द हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट पार्ट सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एक्सेट्रा। द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म सेवरल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑपरेशन। सो हम इसमें देख सकते हैं जो हार्डवेयर होता है वो हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि हमारे परफॉर्मेंस करने में हेल्प करता है हमारी। जैसे हमारा रैम रोम जिस टाइप का जो होता है, ये जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सो फंक्शनलिटी में हम लोग यहाँ देखें क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में लिखा हुआ है इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। राइट। तीन तीन चीजें हमारे पूरे फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। तो इनपुट से हम क्या करेंगे, अगर हम कोई परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं तो हम पहले उसको कोई इनपुट देते हैं। किसी चीज से इनपुट देंगे हम उसे। इनपुट कैसे देंगे, किसी कीबोर्ड के थ्रू उसको कमांड देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सीपीयू में आएगा वो। सीपीयू में आने के बाद हमारे पास तीन चीजें हैं इसके अंदर, एएलयू, सीयू, एमयू। मतलब तो सीपीयू के अंदर हमारी तीन चीजें, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू को हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, सीयू को हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एमयू को हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ये तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। उसके बाद हम क्या होता है, ये तीनों यहाँ पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। हम कुछ भी इनपुट देते हैं, जैसे हमें कोई नंबर प्लस करवाना है तो हमने उन्होंने कीबोर्ड पे लिखते हैं 3+2। थ्रू हमारे इनपुट के थ्रू अंदर जाता है सीपीयू के, सीपीयू उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट स्क्रीन पे दे देता है कि 3+2 = 5। राइट। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। दूसरे स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा स्लाइड है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा इनपुट यूनिट आता है। इनपुट यूनिट क्या क्या होता है, इनपुट यूनिट ये होता है कि जो भी हम कमांड देते हैं, लाइक हम जो भी कमांड देते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो जो भी जैसे जिस तरह जिस किस हेल्प से देते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से देते हैं, माउस की हेल्प से देते हैं, हमारे माइक्रोफोन की हेल्प से देते हैं, जो भी कमांड हम दे रहे हैं सीपीयू को परफॉर्मेंस करवाने के लिए, तो हमारा वो सारा इनपुट यूनिट के अंदर आता है। अब क्या होता है कि इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, कोई मैंने अपना नाम दिया, मान लो कि SHUBHAN शुभम। राइट। कंप्यूटर तो हमारी 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है सिर्फ। तो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है तो उससे कैसे पता चलेगा कि शुभम है? तो क्या करता है वो, मैनिपुलेशन करता है हमसे अंदर ही अंदर, और उस क्या करता है, जो भी डाटा होता है ना उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। हम जो भी डाटा उसको देते हैं उसको बाइनरी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा वो 0 1 की लैंग्वेज समझता है, इसलिए वो पहले इसको 0 1 में बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो उस कमांड को समझेगा और हमें आउटपुट देगा। तो इनपुट के अंदर हम किस किस तरीके से इनपुट दे सकते हैं, हमारा कीबोर्ड है, हमारा माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, बारकोड रीडर होता है, लाइट पेन होते हैं, जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक जो हम लोग गेम्स खेलते हैं तो वहां पे हम लोग मूवमेंट कराने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं जॉयस्टिक। तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। राइट। अब जो है वो हम बढ़ते हैं सीपीयू की तरफ, जो हमारा दूसरा फंक्शनल यूनिट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है सीपीयू के अंदर, सीपीयू क्या है, सीपीयू जो है जितने भी हम परफॉर्मेंस करवाते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो सारे सारे सीपीयू हेल्प करता है हमें करवाने के। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एज इट इज परफॉर्म ऑल द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया सारे परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है ये। इट प्रोसेस द डाटा इंस्ट्रक्शन विद द यूजर गिवन। अब हम कोई कमांड देते हैं, कोई डाटा को हम लोग प्रोसेस करवाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं वो सारा सीपीयू करता है यहाँ पे। तो अब ये इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इसके अंदर आता है, हमारे सीपीयू के अंदर तीन यूनिट मैंने बताए थे, कौन कौन से होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। पहले हम एएलयू को देखते हैं। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या, अब आपको नाम से यहाँ पे दिख रहा होगा कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मतलब कुछ मैथमेटिक टर्म्स की ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग कुछ
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवाते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमारा एएलयू के थ्रू ही होता है। ये एक तरह से ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो भी हम जैसे हम एडिशन कराना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं, डिवीजन करवाना चाहते हैं, और कुछ भी जितने भी लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, सारे के सारे हमारे एएलयू ही परफॉर्म करता है। ये एक तरह का ब्रेन है हमारे सीपीयू के अंदर। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट की तरफ, जो हमारा दूसरा कंपोनेंट था हमारे सीपीयू के अंदर। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर ऑल द प्रोसेसिंग, इट ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क ऑफ द सीपीयू। अब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है, वो कैसे उसको परफॉर्म करवाना है। राइट, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो मैंने, मान लो उसको मेमोरी की जरूरत पड़ जाए टर्म्स में। राइट, सो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट में जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि एएलयू, अब एएलयू क्या, तो टास्क परफॉर्म करेगा। उसका उसका काम है सिर्फ टास्क परफॉर्म करना। राइट, अब हमें क्या, इस कंट्रोल यूनिट में क्या होता है हमारा, अब जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है हमारे सीपीयू के अंदर, राइट, उसको मैनेज करना, उससे कैसे आपको यहाँ जाना है, आपको वहां जाना है, ये इंस्ट्रक्शन आया, इसको उस जगह पे परफॉर्म करवाना है, तो ये सारे जो भी कंट्रोल होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल यूनिट के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर। अब यहाँ पे हम रजिस्टर्स क्या होते हैं, देखो रजिस्टर्स हम वापस से पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, रजिस्टर का भी मैं पढ़ाऊंगा नहीं। रजिस्टर हमारा एक अलग से वीडियो बनाएंगे रजिस्टर के ऊपर, और वहां हम पढ़ेंगे रजिस्टर। तीसरे में पढ़ते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी हमारे क्या होगा, हम जानते हैं कि मेमोरी किस लिए यूज होता है, किसी डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। राइट, डाटा को, अब क्या होता है हमारे मेमोरी के अंदर दो तरह के मेमोरीज होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। राइट, प्राइमरी मेमोरीज कौन से होते हैं? रोम रैम। राइट, हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है रैम रोम क्या होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब क्या हो, अब जैसे दिखा रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि ये डाटा को एक्सेस करता है और क्विकली परफॉर्म करता है। राइट, और रीड ओनली मेमोरी मतलब हम इसमें से रीड कर सकते हैं मेमोरी को, राइट नहीं कर सकते। राइट, राइट मतलब स्टोर नहीं करवा सकते। तो ये हमारा मेमोरी के अंदर आ गया। अब सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती है, जिसके अंदर बहुत हम लोग डाटा काफी लार्ज साइज होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी, जैसे डीवीडी हो गया, हमारा सीडी हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ये सब जितने भी है ये सब आते हैं सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर, जिसके अंदर हम लोग परमानेंट डाटा स्टोर करवाते हैं। बहुत बड़ा साइज होता है, पर ये बहुत ही स्लो होते हैं स्पीड इनकी। ये आते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर। राइट, आगे हम बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के ऊपर। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? अब आउटपुट डिवाइस क्या, अब मान लो कि इनपुट हमने दे दिया है थ्री, मान लो एग्जांपल लिया, 3 + 2 = 5। राइट, =5, तो अब वो प्रोसेस हो चुका है एएलयू के अंदर। अब मेमोरी यूनिट के अंदर, मेमोरी के थ्रू हमारा स्टोर हो चुका है मेमोरी के अंदर जाके कहीं पे। अब वो स्टोर हो गया, अब हमें दिखेगा स्क्रीन पे कैसे? अब आउटपुट क्या है? 5। अब 5 जो है वो हमारे स्क्रीन पे दिखता है। स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस ही है एक तरह का, जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक मॉनिटर हो गया। राइट, मॉनिटर पे हम लोग को दिखता है कि 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? आउटपुट दे रहा है, हमें दिखा रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए थे वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ये रहा आपका आउटपुट। राइट, अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि मॉनिटर, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, दिस आर ऑल द आउटपुट यूनिट। राइट, जो कि हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग देख के समझ सकते हैं इसमें कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था और हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, हम लोग ने सब फंक्शनल यूनिट पढ़ ली। राइट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, बसेस। बसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीओए के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर बसेस का बहुत बड़ा रोल है। अब बसेस क्या होता है हम ये देखते हैं। द फंक्शनल कंपोनेंट यूजली यूज द बस आर्किटेक्चर फॉर कम्युनिकेशन। अब क्या होता है कंपोनेंट, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हम लोग ने देख लिया है। एक इनपुट होता है, सीपीयू होता है, एंड आउटपुट वैल्यू होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, तो वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? राइट, अगर आप है, आपका फ्रेंड है, तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू। हमारे पास लैंग्वेज है, हम बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर हमारे सीपीयू के अंदर तो कैसे करेंगे कम्युनिकेट? तो उसमें भी हमारे बसेस यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर हमें कुछ चीजें कम्युनिकेशन करवानी है, कुछ चीजें परफॉर्म करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे बसेस का यूज करते हैं। राइट, अब देखिए बसेस होता क्या है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। अब बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। राइट,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बस है वो कलेक्शन ऑफ वायर है, बहुत सारे वायर्स है, उसका कलेक्शन मिला के एक बस बनाया जाता है। उस बस के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, उसको आपस में कम्युनिकेशन कराने में यूज करवाते हैं। ओके। और आगे बढ़ते हैं। फर्दर इट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू पास थ्रू अ डाटा इन्फॉर्मेशन। अब वो आगे जो भी हमारा डाटा होगा, जो भी हमारा एड्रेस होगा, वो सब ट्रांसफर करने के यूज आता है हमारे बस। अब देखो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट, जैसे मैंने कंपोनेंट समझाए थे आपको पहले। तीन कंपोनेंट, सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट, राइट। तीन तरह के बसेज होते हैं हमारे। एक कंट्रोल बस होता है, एक एड्रेस बस होता है, एक डाटा बस होता है। इन तीनों को हम सिस्टम बस भी बोलते हैं, राइट। क्योंकि सिस्टम के अंदर जितने भी बसेज होते हैं उसको हम सिस्टम बस बोलते हैं, राइट। अब तीन तरह के बसेज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर हमें कोई कंट्रोल भेजना है, कंट्रोल सिग्नल जो सीपीयू के को भेजना है, तो हम लोग कंट्रोल बस के थ्रू भेजेंगे। मेमोरी को भेजना है तो मेमोरी यूनिट की तरफ। अगर कोई कंट्रोल मेमोरीज की तरफ भेजना है तो मेमोरी यूनिट से। और अगर इनपुट आउटपुट करना है, कोई कंट्रोल बस के थ्रू अगर कुछ सिग्नल भेजने हैं तो हम लोग कंट्रोल बस के थ्रू भेज सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल देख रहा है? देखो सीपीयू जो है वो कंट्रोल यूनिट से डाटा मतलब कंट्रोल ले भी सकता है। और कंट्रोल, अगर उसको कोई और कंट्रोल सिग्नल भेजना है किसी और कंपोनेंट पे तो वो कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है। वैसे ही मेमोरी यूनिट भी कर सकता है, और सीपीयू और हमारा इनपुट आउटपुट भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, एड्रेस बस पे आते हैं। एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस होता है हमारा कोई भी एड्रेस। अब मान लो कोई डाटा हमारा किसी एड्रेस पे रखा हुआ है। अब सीपीयू को वो एड्रेस चाहिए उस डाटा को परफॉर्म कराने के लिए, राइट। तो वो कैसे करेगा उस चीज को? तो अब क्या हुआ, एड्रेस बस पे वो एड्रेस डालेगा। सीपीयू उस एड्रेस को ले। अब क्या है कि सीपीयू है, सीपीयू को कोई एड्रेस, कोई डाटा प्रोसेस कराना है, वो डाटा किसी एड्रेस पे रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उस एड्रेस को एड्रेस बस पे डालेगा कि उस एड्रेस पे जाओ और उस डाटा को मेरे पास लेके आओ। तो अब क्या किया, उसने एड्रेस डाला इस पे, एड्रेस बस पे, वो एड्रेस गया उस वहां पे, उस डाटा को उठाया, एड्रेस डाटा बस पे रखा और वापस लाके सीपीयू को दे दिया, राइट। वैसे हमारा मेमोरी यूनिट और हमारा इनपुट आउटपुट में भी होता है। अब यहाँ पे देखो डबल एरो, अब यहाँ पे सिंगल एरो आ रहा है। सिंगल एरो क्या, कि सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है, मेमोरी के पास गया डाटा और वहां से डाटा उठाया और वापस जाके सीपीयू। तो मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को, देखो। सीपीयू, अब सीपीयू को कोई डाटा प्रोसेस करवाना है, राइट, जो कि यूजर ने बोला है प्रोसेस करने के लिए। सीपीयू ने क्या किया, एक उस डाटा का एड्रेस जनरेट किया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एड्रेस जाएगा, ये एड्रेस बस के थ्रू, और मेमोरी के पास जाएगा। मेमोरी में तो डाटा स्टोर होगा हमारा। अब क्या होगा, यहाँ से उस एड्रेस पे जाएगा। अब उस एड्रेस पे जो डाटा होगा, मेमोरी उसको क्या करेगा, उस डाटा पे, डाटा बस पे डालेगा उसे, और वापस से सीपीयू को दे देगा। तो क्या करेगा, सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है डाटा का, कि डाटा कहाँ रखा हुआ है, और क्या करता है, उस डाटा को लाके डाटा बस के थ्रू सीपीयू को दे देता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो हमारा एड्रेस बस जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, देख रहे हैं? यहाँ से सीपीयू से एक एरो जा रहा है और वापस से यहाँ पे एक एरो जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल है। अब बाकी जो हमारा कंट्रोल यूनिट और जो डाटा बस जो कंट्रोल बस और डाटा बस जो होता है, बाकी दोनों जो होता है वो बाई डायरेक्शनल, क्योंकि देखो डबल एरो जा रहा है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये सिग्नल देते भी है, मतलब सीपीयू सिग्नल दे भी सकता है, सीपीयू सिग्नल ले भी सकता है, ये दोनों चीज करता है। पर जो हमारा एड्रेस बस है वो एक एक ही, मतलब सीपीयू जनरेट करेगा, मेमोरी लेगा, ऐसा ही कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी को एड्रेस जनरेट कर रहा है, राइट, क्योंकि मेमोरी तो कोई एड्रेस जनरेट ही नहीं कर सकता ना। मेमोरी को क्या काम है, डाटा डाटा प्रोसेस काम करना तो सीपीयू का ही है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, लिख के समझा दिया, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्रॉस कर लीजिए वीडियो, अच्छे से पढ़ना। ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि मैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, राइट। और अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे फर्दर मैं और भी वीडियोस डालूंगा इस बसेस के ऊपर। आगे हमारे बसेस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिए। थैंक यू।